प्यारे मित्रों, प्रेम नमन। किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है, कहते हैं माँ, निर्विचार अवस्था क्या है? निर्विचार अवस्था है दूसरों के विचारों से मुक्ति। अब आप खाली कोरे कागज हो। अब उस पर आप अपनी किताब लिखोगे, अपने शब्द लिखोगे। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कमरे में चुपचाप बैठ जाएं, किसी से बात ना करें, तो यह शून्य और निर्विचार अवस्था है। नहीं, अब आपके पास अपना इतना है कि आपको दूसरे के विचार की आवश्यकता ही नहीं, ना देखने की ना सुनने की। और जैसे ही प्रकृति में कोई डिमांड पैदा होती है, आप अब नए ताजा उस चीज के लिए उपस्थित हो जो नया न्यूनतम सर्जन है। और जब तक हम ध्यान में उस निर्विचार अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस बोध को प्राप्त नहीं कर सकते जो चैतन्य की परम दृष्टि है, जहाँ से बुद्ध पुरुष बोलते हैं, जहाँ से देखते भी हैं और बोलते भी हैं। दृष्टा, साक्षी। हमें ज्ञान बांटने की बहुत जल्दी है। ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। ज्ञान डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। शब्दों से टकराहट होती है, यानी पृथ्वी पर कोई डिमांड आई, प्रकृति सहयोग करती है। परमात्मा चुप है। परमात्मा को कोई चाहा ही नहीं है। वह अपने आनंद प्रेम में मगन मस्त है। वो ही आयाम मनुष्य के भीतर है। हम चेतना के उद्गमन से उस आयाम को अपने भीतर अचीव कर जाते हैं, जहाँ हम स्वयं को पाकर निर्विचार अवस्था में प्रवेश करते हैं। फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। लेकिन इस शरीर के गुण धर्म हैं। जैसे ही चेतना ऊपर से नीचे आती है, तो शरीर के गुण धर्म काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे अभी हम दिल्ली का नजारा ले रहे हैं, तो चैतन्य दृष्टि दिल्ली की बात कहती है। कलकत्ता चली गई तो कलकत्ते की बात कहती है। ठीक इसी प्रकार जब चेतना ऊपर चली जाती है, यानी शरीर की ग्रेविटेशन को छोड़कर परम तत्व आधार में मिल जाती है, तो फिर वहां की बात कहती है, वहां का नजारा दिखती है। यह अवस्था आपके भीतर है। कोई भी ध्यान विधि पकड़कर आप उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ केवल आप हैं, आपके सिवाय कोई नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं, जहाँ मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। अब दूसरे की मध्यस्थता खत्म हो गई। दूसरे की जो पीड़ा थी, अच्छी या बुरी, वो समाप्त हो गई। अपने रस में आनंदित हो गई चेतना, अपने स्वभाव में लौट गया मनुष्य। बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से फिर बीज बन गया। यही है यात्रा। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम्हें करनी है, और मंजिल भी तुम्हें है। यही परिपूर्ण आनंद की अवस्था है, जहाँ मृत्यु भी नहीं है। चेतना शरीर की ग्रेविटेशन से बाहर चली जाती है। शरीर के जितने भी बंधन है, आकर्षण है, सब छोड़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण है, शरीर बंधन के कारण है। लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से तादात्म्य टूटता है, फिर हमें संसार का कोई दुख, कोई आकर्षण हमें फांसता ही नहीं है। साधन अभ्यास से अपने मूल स्वभाव में लौटना ही मनुष्य का धर्म है।
और यह हर मनुष्य की अपनी एक निजता है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म मनुष्य के भीतर है। फिर कहूँगी सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका जीवन सुंदर सुखी हो।